जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय भुजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय भुजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोनंदन व्रज यशोनंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय कृष्ण बलराम जय राम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र विजय महोत्सव की रुक्मिणी धातर हनुमान की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य आविर्भाव महोत्सव की जय। जगत गुरु प्रभाव की जय। ग्रंथराज महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद से पढ़ रहे हैं। अध्याय 10 है। अध्याय का नाम है भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं और श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 23। एवं क्षिपं धनुषि संदितं ससर्ज बाणं सवज्रं इव तद्हृदयं बिभेद स अश्रुगवमं दशमुखैन्यपतत् विमानः आहा इति जल्पति जने सुकृति वरिक्ता। एवं क्षिपं धनुषि संदितं उत्ससर्ज
बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद स अश्रुग्वमन दशमुखैन्यपतद्विमानः आहा इति जल्पति जने सुकृतिवरिक्ता एवं क्षिपन्धनुषि संगितम् उत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद स अश्रुग्वमन दशमुखैन्यपतद्विमानः आहा इति जल्पति जने सुकृतिवरिक्ता एवं क्षिपन्धनुषि संधितं ससर्ज बाणं सवज्रम् इव तद्हृदयं बिभेद इति जल्पति जने सुकृतिवरिक्ता एवं क्षिपन्धनुषि संधितं ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद वमन जल्पति जने एवं क्षिपन्नं धनुषि संधितं संधितम् उत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सश्रुगवमन दशमुखैन्यपतद्विमानात् आहेति जल्पति जने सुकृतिवरिक्ता। माता जी एवं क्षिपन्धनुषि संधितम् उत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद जल्पति जने सुकृतिवरिक्तः एवं क्षिपन्धनुषि संधितं ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद जल्पति जने सुकृतिवरिक्तः। शब्दार्थ एवं इस तरह क्षिपन दाटते हुए धिक्कारते हुए धनुष पर संधितम तीर चढ़ाकर उत्सर्ज उसकी ओर छोड़ा बाणम बाण सह वह तीर वज्रम वज्र की भांति तद हृदयम रावण के हृदय को भेद डाला सह वह रावण अश्रुक रक्त वमन करता हुआ दशमुखई दसों मुहों से न्यपतत गिर पड़ा विमानात अपने विमान से आहा हाय हाय क्या किया क्या हुआ इति
व्यक्ति इस प्रकार जलपति दहाड़ते हुए जने सारे लोगों के सामने सुकृति पुण्यात्मा की तरह रिक्त पुण्यों के चुक जाने पर अनुवाद तात्पर्य श्री रूपाद की जय। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। तात्पर्य भगवद गीता 9वें अध्याय इस श्लोक में कहा गया है, क्षिणे पुण्य मरते लोकम विशंति। जब पुण्यों के फलों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे ही हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपद मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निसंदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता जाता है। सगुणान समतीति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा दैवनिध्येन। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णतः अधीन हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवद गीता 3:27। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न ही अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाश्वते।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगजिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। आज बड़ा पावन दिवस है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक उल्लास का दिन है, आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है कि भगवान ने एक दानव को नष्ट किया था, रावण का वध किया था, जो इस जगत में बड़ा आतंक फैलाया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताएं भी चिंतित थे, बड़े दुखी थे कि हम सभी उस रावण के सत्ता में आ गए हैं, उसके गुलाम बन गए हैं और वो हमारी शक्ति से ऊपर बढ़ गया है। तो देवता भी बड़े असहाय थे, बड़े दुखी थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें इस रावण के आतंक से बचाइए, मुक्ति दिलाइए। तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं अवश्य आकर रावण का अंत करूँगा। कुछ समय के लिए देवताओं को बड़ा कठिन लग रहा था कि ये रावण का वध कोई कर पाएगा या नहीं। बड़े चिंतित थे, बड़े भय में थे, भयभीत थे। लेकिन भगवान की योजना होती है कि सही समय आने पर भगवान अपनी योजना को पूरा करते हैं और अपने भक्तों को सारी समस्याओं से, दुखों से मुक्त करते हैं। आज के इस जगत में हम देखते हैं कुछ दानव प्रवृत्ति के लोगों का आतंक बढ़ गया है। वो लोग समाज के ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। तो ये बात नहीं कि भगवान नहीं जानते हैं, भगवान को कोई इसका विचार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे रावण का जब पाप का घड़ा भर गया तो भगवान ने बिना विलंब किए उसका वध किया। तो वैसे ही इन दानवों का भी एक समय निश्चित है, उनका वध निश्चित है। कुछ समय के लिए उनका प्रभाव दिखेगा, लेकिन भगवान की योजना अवश्य है। इसलिए भक्तों को कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्तों को अपने सेवा में, अपनी कर्तव्य पालन में बने रहना चाहिए, अड़ी होना चाहिए। जो भगवान गीता में स्वयं वचन दिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का वचन है कि भगवान अवश्य जब धर्म का हानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो स्वयं को इस जगत में लाकर या अपने भक्तों की शक्ति के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म जो है जीव का अपना गुण धर्म है, जीव का गुण धर्म जो कभी बदल नहीं सकता। कुछ समय के लिए वो
ढक जाता है, जैसे पानी का धर्म है बहना, लेकिन जब वो शीतकाल में या कोई फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रहता है तो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन यदि पुनः उसको बाहर निकाला जाए या धूप में लाया जाए तो अपना मूल स्वभाव वो पाता है। वैसे ही जीव ये तो शुद्ध भगवान के धाम का नित्य दिव्य साधन अंश है। उसका स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, सेवक का है। जिले का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। लेकिन जब माया का प्रभाव से उस जगत में आया है तो उसका मूल धर्म जीव धर्म, मतलब जैव धर्म है, जीव धर्म वो ढक गया है। यदि हमें अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करना है, अपना मूल धर्म पुनः लाना है या उसको प्रकट करना है, तो भगवान की सेवा में जुड़ना आवश्यक है। क्योंकि भगवान की सेवा जो है हमें जो मिथ्या अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार कि मैं कुछ भगवान से अलग हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, या मैं भोगी हूँ, मैं मालिक बन सकता हूँ, ये जो विचार होता है अहंकार, मिथ्या अहंकार, मैं शक्तिशाली हूँ, इससे मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो ये अहंकार हमेशा इस जीव को ढक देता है और कभी समझ नहीं देता, समझ में आने नहीं देता है कि वास्तविक सत्य क्या है। जैसे रावण जब भगवान को भूल गया, भगवान की सेवा को छोड़ दिया और खुद मालिक बनना चाहा, तो उसने बहुत तपस्या किया, उसने बहुत कुछ पाया, लंका का राज्य बनाया, देवताओं को भी उसने जीत लिया, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीनों लोगों का स्वामी बन गया था। लेकिन उसे शांति नहीं थी, उसे समाधान नहीं था। तो भगवान सिखाना चाहते हैं रावण के माध्यम से। वैसे ही भक्त प्रहलाद, उनके पिता जो थे हिरण्यकशिपु, उनके माध्यम से भी सिखाना चाहते हैं कि कोई जीव इस जगत में कितना भी बड़ा बन जाए, रावण जैसा, हिरण्यकशिपु जैसा, कि वो देवताओं को भी गुलाम बना ले, तब भी भगवान की सेवा के बिना उसे शांति, समाधान, आनंद नहीं मिल सकता। भगवान सिखाना चाहते हैं। जब हम भगवान की सेवा में थे वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में, हमने गलती की कि भगवान की सेवा छोड़कर हम स्वयं कहीं ना कहीं अलग होना चाहा और अलग होकर अपनी अलग दुनिया बनाने का विचार किया। भगवान समझाते हैं कि आपको जो करना है मेरे साथ रहिए, मुझसे अलग मत होइए। लेकिन जीव बड़ा जिद किया, नहीं हमें नहीं रहना है, हमें अलग होना है। जैसे कोई माँ बाप जो है बच्चों को समझाते हैं कि बेटा तो शादी की है ठीक है, लेकिन अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के साथ रहो, जो आपको चाहिए कीजिए, लेकिन हमको छोड़ के मत जाइए। लेकिन जो नया नया दूल्हा होता है, नया नया जो विवाहित व्यक्ति होता है, उसे लगता है कि मुझे अभी बहुत महान या अपनी सत्ता बनानी है, या अपनी अलग दुनिया बनानी है, या जो मेरी पत्नी है मुझे बहुत अभी सेवा करने वाली है, बहुत सुख देने वाली है, तो मुझे हम दोनों के बीच में कोई नहीं चाहिए, बस हम दोनों आनंद लेंगे, ऐसा उसको लगता है। तो माँ बाप को छोड़कर अलग होना चाहता है। तो माँ बाप उसको समझाते लेकिन मानता नहीं, तो फिर माँ बाप को ही उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है कि भैया बेटा ये जो है कमरा, ये जो फ्लैट है ये तू ले ले और तू खुश है। ऐसे माता पिता बोल देते तो सुनता ही नहीं। और जब फिर 2-3 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद पता लगता है कि उनके झगड़े बढ़ गए, क्योंकि आमने सामने हमेशा आते रहेंगे तो तू मैं होते रहती है। कम से कम माता पिता होंगे तो थोड़ा अंतर रहता है, माता पिता के सामने आमने सामने नहीं आएंगे तो सुरक्षित अंतर होता है। जैसे 2 गाड़ी में क्या बोलते हैं, सुरक्षित अंतर रखिए, कीप सेफ डिस्टेंस गाड़ियों के बीच में। तो वैसे ही अपने बॉडियों के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस। लेकिन जब ये माया की प्रवाह में या अपने अहंकार के वश में होता है तो ये सोचता है कि बस हम दोनों होंगे तो कोई है ना, हमें
चिंता नहीं होगी, हमें सुख ही सुख होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीच में कोई चाहिए मध्यस्थी के लिए, जो हमें संभाले। कभी मतभेद हो जाता है तो फिर माता पिता साथ में होते तो फिर वो समझा देते हैं, कोई बात नहीं, चिंता, हम भी ऐसे थोड़ा बहुत होता था, हम भी जब तो अपने अनुभव से सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन जब माता पिता से अलग हो गए तो फिर अनुभव कौन सिखाएगा? तो ये अकेले पड़ जाते हैं और फिर विभक्त हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि उनका वो गाड़ी चलता नहीं साथ में। तो ऐसे ही, या कभी ये जो कथा है थोड़ा आगे लेते हैं कि कभी 5-6 महीने के बाद माता पिता को लगता है कि चलो अपने बेटे को देख के आते हैं, उसका वो कितना खुश है, वो कितना भी मज़े में है, उसकी स्थिति क्या है, देख के आते हैं। क्योंकि बेटा तो बुलाता नहीं माँ बाप को, आइए थोड़ा आज कोई उत्सव है, आज कोई फेस्टिवल है, आइए, कोई बुलाएगा नहीं। वो छोड़ के आए हैं तो बुलाएगा नहीं। माता पिता बिना बुलाए खुद जाते हैं देखने के लिए, तो इससे तो अच्छा लगता ही नहीं है कि माँ बाप आए बोल के देखने के लिए। लेकिन अभी वो माँ बाप है तो बोल नहीं सकता। तो जब माता पिता देखते हैं कि बेटा जो है, जो सोचा था कि मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे बहुत सुख मिलेगा, वो तो बड़ा दुखी है, उसके झगड़े चल रहे हैं पत्नी के साथ, वो शांत नहीं है, वो खुश नहीं है। तो माता पिता थोड़ा उसको समझाते हैं कि बेटा गलती की है, ठीक है, लेकिन अभी गलती को सुधार सकते हो। लेकिन उसको सुनने की इच्छा नहीं होती है। कोई यदि बुद्धिमान होगा तो समझ जाएगा कि मैं गलती किया हूँ, मुझे अभी गलती को सुधारना चाहिए। तो वैसे ही जब जीव भगवान के धाम को छोड़कर इस जगत में आता है माया के प्रभाव से, वो तो भगवान को भूल ही जाता है, खुद ही भगवान बनने का कोशिश करता है। लेकिन भगवान को दया आती है कि भगवान जानते हैं कि उनके बिना कोई जीव खुश और सुखी नहीं हो सकता है। तो भगवान खुद देखने आते हैं कि अपना जो जीव है वो किस हालत में है, किस स्थिति में है। तो भगवान जब देखते हैं कि ये तो मुझे माया के अधीन हो गया है और मुझे भुला कर खुद को भी भूल गया है। जो जीव भगवान को भूलता है, भगवान का साथ छोड़ता है, वो खुद को भी खो देता है। क्योंकि भगवान का ही संबंध है जीव के साथ। जीव भगवान का ही भिन्न अंश है या मूलभूत अंश है। जीव का अस्तित्व भगवान के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए यदि भगवान का ही अस्तित्व तो वो नकार देता है या नहीं मानता है, वो खुद के भी अस्तित्व को खो देता है। जो लोग बोलते हैं आत्मा कहाँ होती है, आत्मा किसने देखी है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपनी आत्मा को खो दिया है या भुला दिया है। तो ये परिणाम होता है कि भगवान को भूलने से हम खुद को भी भूल जाते हैं और केवल जो मायावी, फंसाने वाला, दुख देने वाला ये हड्डी मांस का शरीर है, हम उसके लिए ही जीते हैं। इस जगत का ये स्थिति है कि जीव 14 लाख योनि में आत्मा कल्याण के लिए नहीं जीता है, आत्मा सुख के लिए नहीं जीता है, केवल मायावी देह सुख के लिए वो जीता है, जो उसे दुख देता है, हमेशा यातना देता है और फंसा के रखता है। युगों युगों तक लाखों योनि में वो बंधा होता है माया के वश में। तो भगवान आते हैं या कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं कि जाके देखो जीव का क्या स्थिति है, उनको ज्ञान दीजिए, उनको याद दिलाइए कि हम कहाँ से आए हैं। तो ऐसे जीवों को सिखाने के लिए भगवान लीला भी करते हैं कि जैसे उनके ही निकट के भक्त जो है जय विजय, उनका उपयोग करते हैं, लीला बनाते हैं, लीला करते हैं। जय विजय उनके महान भक्त हैं, वैकुंठ के द्वारपाल हैं, नित्य सेवक है। तो जैसे बोलते हैं कभी किसी सास को अपनी बहू को कुछ सिखाना होता है, कुछ बोलना होता है, तो अपने बेटी को बोल के वो सिखाती हैं। वैसे ही भगवान को जब हम जैसे जीवों को कुछ सिखाने की इच्छा होती है, तो रावण जय विजय को
निमित्त बनाकर भगवान सिखाते हैं। इसलिए रावण, कुंभकर्ण या शिशुपाल, दंतवक्र या हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, ये भगवान की इच्छा से ही इस जगत में आए थे। और इतना बड़ा महान बनने के बाद भी जब भगवान का विरोध किए, भगवान की सत्ता न माने, तो उनका क्या परिणाम हुआ ये सिखाए, ये दिखाए। क्योंकि उनसे बड़ा कोई हो सकता है न, हो नहीं सकता दुनिया में। तो भगवान जब कोई सिखाना चाहते हैं तो उच्चतम उदाहरण दिखाते हैं, उच्चतम, कि यदि उतना बड़ा व्यक्ति भी यदि जीवन में समाधान नहीं पा सकता, आनंद नहीं पा सकता, तो बाकी लोगों को क्या कहें, बाकी लोगों की बात ही कहीं हो नहीं सकती। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान जो सिखाने आए हैं इनके उदाहरण से, कि रावण जैसा महान ज्ञानी, शक्तिशाली बनने के बाद भी कोई उपयोग नहीं होता है, शांति या समाधान नहीं होता है, यदि हम भगवान की सेवा में खुद को नहीं लगाते। आज के श्लोकों में देखा कि जैसे भगवान युद्ध के समय अनेक प्रकार से रावण का वध करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके 10 शीर्ष थे, तो 10 शीर्ष पुनः पुनः आ रहे थे, प्रकट हो रहे थे। तो जीव की जो इच्छाएं होती है, जो कामनाएं होती है, कभी कभी हम सोचते हैं एक कामना है, उसको ख़त्म करने से, उसको पूरा करने से अपनी शांति हो जाएगी, अपना हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ऐसी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा ऊपर आ जाती है। ऐसे कितना भी हमने इच्छा पूरा किया, तब भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। जो कामनाएं होती हैं वो बढ़ती जाती है। तो रावण का वैसे था। रावण अपना उदाहरण से दिखा रहा है कि नया नया उसको शीर्ष मिल रहा है, ऊपर उठाता है। और जब भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में जो मूल द्वेष है या मूल जो भोग लेने की इच्छा है, जब तक उसको नष्ट न किया जाए, ये शीर्ष काटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान ने अंतिम एक अपना बाण जो था हृदय, रावण के हृदय की ओर निशान लगाकर भेज दिया। तभी आज जो हमने जैसे पढ़ा, रावण ने रक्तों की उल्टी की, वमन किया और फिर वो गिर पड़ा। वैसे ही यदि हमें इन काम वासनाओं से या भौतिक इच्छाओं से यदि मुक्ति चाहिए, तो भगवान का नाम जो है, जो राम बाण के समान है, यदि हम उसको प्रामाणिकता से लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चाहे कितना पढ़ ले, हम चाहे कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी हम दान धर्म कर ले, लेकिन जब तक हम भगवान के नाम का बाण अपने हृदय में नहीं लगाएंगे, मानेंगे, छोड़ेंगे हृदय की ओर, तब तक ये इच्छाएं नष्ट नहीं होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार नष्ट नहीं होंगे। तो भक्तों का यह अनुभव है कि जैसे ही हम राम नाम का या हरि नाम का आश्रय लेते हैं, जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो फिर ये जो काम वासनाएं हैं, जो इच्छे विकार हैं, ये नष्ट होने लगते हैं। जितना हम प्रामाणिकता से, जितना हम तीव्रता से और असहाय भाव में भगवान का नाम लेंगे, उतना जल्दी ये जो विकार है नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि इच्छे विकार नष्ट करना किसी जीव का वश में नहीं है, जीव का शक्ति नहीं है, केवल भगवान ही इसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे देवताएं भी जो है रावण को मार ना सके, उल्टा वो गुलाम बन गए थे, वैसे ही जो अच्छे विकार है इनको नष्ट करना देवताओं के बस की बात नहीं है। क्योंकि देवता भी कभी कभी इन 6 विकार के वश में आ जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं देवराज इंद्र भी कितनी बार काम वासना के शिकार हो जाते हैं।
यदि देवराज भी यदि काम वासना के शिकार हो सकते हैं कभी, तो बाकी लोगों के क्या कहें। इस जगत का जीव तो पहले से ही पतित है, थोड़ा बहुत कोशिश करता है भक्ति करने का, लेकिन उससे मुक्त हो पाना इतना आसान नहीं है। तो हमें कभी धक्का नहीं लेना है, शौक नहीं होना है ऐसे कैसे हो गया। इस जगत का जीव पतित ही है, कभी कभी वो बच जाता है, तो इसलिए वो शौक होना है कि कभी कभी उसने काम वासना को छोड़ दिया, वो बड़ी बात है। इस जगत का जीव तो काम वासना से युक्त है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करके मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए कि ये बड़ी बात है। ये इस माया जगत में, मैथुन आगाश में कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, वो बड़ी बात है। कोई व्यक्ति काम वासना का शिकार हो गया, तो उसको पूरे न्यूज़ में फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सामान्य बात दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों में आपको पहले से ही ऐसे उदाहरण मुक्त रूप से दिए गए हैं सिखाने के लिए कि हमें बच के रहना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। और यदि सही में हमको जीवन का कल्याण चाहिए, आत्मा कल्याण चाहिए, तो उसका उपाय एक ही है कि हम सेवक हैं इसको समझें। क्योंकि कोई व्यक्ति नाम जपता भी होगा, लेकिन यदि सेवा का भाव नहीं होगा तो अहंकार जाएगा नहीं। कभी भी अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि भाव जो है सेवा का नहीं होता है। तो अहंकार को नष्ट करने के लिए, मिथ्या अहंकार को, सेवा की भावना जो है राम बाण के जैसा है कि मैं सेवक हूँ। जब तक हम मैं सेवक हूँ ये समझेंगे नहीं, तब तक ये काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो शुद्ध नाम का मतलब जो होता है, जो बोलते हैं 3 प्रकार का नाम लेते हैं, अपराध युक्त नाम, नामाभास और एक शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम का मतलब होता है जहाँ पर सेवा की भावना है, सेवा की इच्छा है। हमें कुछ भगवान से कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की। भगवान मुझे आपसे इस जगत का धन नहीं चाहिए, मुझे इस जगत का कोई अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कोई मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई जगत का प्रसिद्धि नहीं चाहिए, गुणगान नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी अहेतु की सेवा चाहिए। जब ये विचार होगा तो हम इस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। क्योंकि नाम जपने वाले बहुत हैं, नाम जपने वाली दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन वो भावना जो है यदि ठीक नहीं होगा तो परिणाम सही नहीं होता है। ये तो बोलते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लिया तो भी प्रभाव दिखाता है, लेकिन यदि कपट होगा, कपट कि नाम तो लेंगे लेकिन पाप करेंगे साथ में, तो फिर उल्टा परिणाम होता है, बड़ा पाप, बड़ा अपराध हो जाता है। कि कोई व्यक्ति बस दिखा देगा मैं नाम जप रहा हूँ, मैं भक्त बन गया हूँ, और पाप करेगा तो उसे बहुत सजा मिलती है। क्योंकि जो बोलते हैं नाम अपराध में 7वां जो अपराध है, नाम न बलादि जैसे पाप बुद्धि। नाम के बल पर जिसका पाप बुद्धि होता है वो बड़ा दोषी बनता है। तो कलियुग का जीव ऐसे कभी भी होता है कि दिखाएगा भक्तों के समाज में कि मैं अभी कितना बड़ा भक्त बन गया हूँ, मैं कितना माला जपता हूँ, कितना भागवत कथा बोलता हूँ। लेकिन यदि कपट होगा और पाप के बल पर खुद का भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का विचार होगा तो ये उसे दोष लगता है और वो फंस जाता है, उससे बच नहीं सकता है। तो ये अपने हाथ में है कि हम अपनी भावना को सही बनाएं, अपनी भावना को सही रखें, ये अपने हाथ में है। क्योंकि जो हम चाहते हैं भगवान केवल तथास्तु बोलते हैं, तथास्तु वैसे ही होगा। तो ये अपने ऊपर है, ये नहीं बोल सकते मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान के हाथ में है। हाँ, सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन हम अपने हाथ में भी कुछ तो है, स्वेच्छा, इच्छा शक्ति, विल पावर। जीवों की विल पावर भगवान ने अपने पास नहीं रखा है, जीवों के पास दे दिया है कि यथा इच्छसि तथा कुरु।
भगवान की गीता में जो अंतिम अध्याय में बोलते हैं कि अर्जुन, मैं आपको सही गलत का भेद सब कुछ बता दिया है, धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य सब कुछ बोल दिए हैं। अभी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। ये मत बोलना मुझे इच्छा नहीं थी, आपने बोला इसलिए किया, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं बोलना है। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, अपने निर्णय की जिम्मेदारी आपको ही स्वयं लेनी है। तो भगवान सभी जीवों को इच्छा शक्ति दिए हैं, स्वेच्छा दी है, उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम सदुपयोग किए तो फिर जीवन का कल्याण हो सकता है, दुरुपयोग किए तो फिर नुकसान हो सकता है। तो भगवान हम सबको सिखाने के लिए एक उदाहरण है रावण का, दिखाते हैं कि रावण जैसी भावनाएं, प्रवृत्तियां इस जगत के जीवों में है। रावण उसका बड़ा एक मूर्तिमंत स्वरूप है, लेकिन वो इच्छाएं इस जगत के जीवों में हैं। तो जब आज के दिन लोग जो है रावण को पुतला बनाकर जलाते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि ये रावण जो है ये अपने अंदर ही बैठा हुआ है हृदय में बैठा हुआ है। बाहर केवल पुतला जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो ठीक है, जलाना चाहिए, क्योंकि तब देखेंगे तो पता लगेगा कि रावण कौन था, सोचेंगे, और फिर पता लगेगा बाद में थोड़ा सोचने के बाद कि रावण तो ये अपने अंदर भी बैठा हुआ है, तो अंदर भी बड़ा इसको जलाना चाहिए। तो जो नाम का जो प्रभाव है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो नाम का प्रभाव है उससे रावण का वध हो सकता है, क्योंकि ये दशहरे का या विजयादशमी का उत्सव तभी पूर्ण होगा, तभी ये सफल होगा सही मायने में, जब हम अपने अंदर के रावण को जलाएंगे या नष्ट करेंगे। जब तक अपने अंदर का रावण मरता नहीं है तो विजयादशमी का उत्सव अपने लिए सफल नहीं है। तो यदि हमें ये उत्सव जो है विजयादशमी का सही मायने में मनाना है, तो हमें अपने अंदर के रावण को समझकर, जानकर उसको खत्म करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में जो जगाई माता आई थी वो वही थे रावण कुंभकर्ण नहीं है, जगाई माता ही। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में इस राक्षस का वध नहीं करते हैं, उनको सुधार देते हैं, उनको बदल देते हैं नाम के प्रभाव से, अपनी कृपा से। तो हमें जो ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है, इनका जो प्रभाव है हम बदल सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं नाम के माध्यम से। जैसे पद्म पुराण में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। ये नाम जो है ये कोई केवल अक्षर नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ये भगवान से अभिन्न है। राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते। कि यदि हम विजयी होना चाहते हैं भगवान जैसा रावण के ऊपर, काम वासना के ऊपर, अच्छे जो विकार है उनके ऊपर, तो हमें नाम का बाण जो है अपने हृदय में लगाना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव बहुत ही विशेष है। वाला जो था, वाला कोई का वाला जो था, शिकारी वाला जो डाकू था, उसका नाम रत्नाकर बोलते हैं, रत्नाकर वाले को। तो उसने कितनी हत्याएं की थी, उसने कितने अपराध किए थे, लेकिन जब राम का नाम जपने लगा उल्टा ही जप रहा। देखिए वाले ने क्या वाले बोलेंगे, वाले तो हाँ वाल्मीकि, जो बाद में वाल्मीकि मुनि बने, कपट भाव से नाम ले लिया। उसे पश्चाताप था कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दोषी हूँ, मैं कितना अपराधी हूँ, मुझे इससे बचना है, मुझे भगवान का नाम लेकर आश्रय लेना है। तो उसका शुद्ध भाव था। उसके पाप की वजह से पहले राम नाम नहीं बोल पा रहा था, तो नारद मुनि ने उनको एक सुझाव दिया, आप मरा बोलिए, मरा, क्योंकि आप सबको
मारते थे और दूसरों को बोलते की तुम्ही सगळं मरा, तर तुम्ही मरा तर मग ते मरा मरा मरा, तो मरा मरा बोलते राम नाम हो गया। तो 60,000 साल तक, सतयुग की बात है, सतयुग में मनुष्य का आयु होता है 1,00,000 साल। तो कभी लोग सुनते हैं ऐसा कि उन्होंने 10,000 साल तपस्या की, 60,000 साल, लोगों को संशय आता है कि ऐसे कैसे संभव है, सब दंत कथाएं हैं। नहीं, ये जो कथाएं हैं ये पिछले युगों की हैं, जब आयु ज़्यादा होता है। सतयुग में 1,00,000 साल का आयु होता है, इसलिए सतयुग की बात है कि उनकी जो समाधि लगी राम नाम जपते जपते, तो उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने बड़ा माटी का घर बना दिया था। पूरे डर गए थे। राम नाम का जपते जपते उनमें भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई बाकी विचार नहीं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि राम नाम का महिमा कितना विशेष है। यदि सही में कोई व्यक्ति उस नाम का आश्रय ले ले, नाम को अपना ले, तो बाकी दुनिया की सारी जो माया का जो इच्छाएं हैं उससे बच सकता है, वो समाधि में लग सकता है। ये संत मीराबाई, वाल्मीकि मुनि, तो ये जो एग्जाम्पल है वाल्या कोड़ी का, ये तो बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है। लेकिन संत मीराबाई तो भगवान का नाम लेते लेते दुनिया को भूल गई। उन्हें बस वृंदावन और कृष्ण जो है, गोपियाँ जो है, वृंदावन का जो आनंद है, वही लीलाएँ जो है, वही बस मन में था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, ओ तो गिरधर गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम गाने लगेगा दिखाने के लिए, जो दिखाने में जाता है वो फंस जाता है। दिखाना नहीं है, दिखाने में हम फिर धोखा खा जाएंगे, माया धोखा देगी हमको। तो हमें भक्ति करना है शुद्ध होने के लिए, भगवान के लिए या आत्म कल्याण के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। दिखावा में हम फंस जाते हैं कि मैं कितना अच्छा तिलक लगाता हूँ, मैं कितना अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मैं कितना अच्छा जपमाला घुमाता हूँ। ये दिखाना नहीं है हमें, क्योंकि लोग जो है ये चीज़ देख नहीं सकते। जो भगवान को नहीं देख सकते वो आपकी माला क्या देखेंगे, आपका जो नहीं देखेंगे, उल्टा संशय करेंगे। तो हमें दिखाने में फंसना नहीं है, हमें अपने लिए करना है, अपने शुद्धि के लिए, पश्चाताप की भावना में कि मैं जो गलती किया हूँ, मैं जो अपराध किया हूँ, मैं अपराधी हूँ, भगवान की सेवा को छोड़ दिया हूँ, इस अपराध की भावना में भगवान मुझे बचाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। इसलिए अपने वैष्णव आचार्यों ने भजनों में, जबकि वो शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध है, तब भी हमें सिखाने के लिए खुद को बड़ा दीनहीन दिखाया है। गोपीनाथ मम निवेदन शृणो, विषयी दुर्जाना सदा पापे रहता, किछु नहीं मोर गुना। ये भक्तिविनोद ठाकुर तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवत धाम से आए हैं, भगवान की इच्छा से। वो भी दिखाते हैं कि हम बड़े पापी हैं, हम बड़े दीनहीन हैं। तो ये नम्रता से ही भक्ति की महानता होती है। सभी संत महात्माओं ने खुद को बड़ा दीनहीन समझा है कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हमसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं। कि गौरांगो तुम्ही मोरे ना, गौरांगो करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने, दंते तृणधरी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे, यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम
किसे लागिया। पड़े थी भव तूफाने नाही को निस्तार। श्री चरणे तरणी दाने दासे करो पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे जनो दास। प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े महान आचार्य होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि मुझसे बड़ा पतित इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो पतित है, सबसे महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, लेकिन नम्रता की वजह से, दीनता की वजह से कि मैं भगवान कितने महान हैं, मैं तुच्छ हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान सिंधु के समान है, मैं बिंदु के समान हूँ, ये नम्रता से सोचते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ। तो हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति खुद को हीन छोटा मानता है वो बड़ा बन जाता है, भगवान की आंखों में बड़ा बनता है। और खुद को जो बड़ा समझता है, बड़ा शुद्ध भक्त समझता है, वो भगवान की आंखों में छोटा बन जाता है। तो इसी सिद्धांत है, ऐसे ही होता है। लोग माया में कैसे फंसते हैं? जो बड़ा बनने का सोचता है, मालिक बनने का सोचता है, बड़ा अपना माया की जगह दिखाना चाहता है मैं कितना महान भक्त हूँ, वो फंस जाता है। मेरा पद कितना बड़ा है, मेरा संपत्ति कितना बड़ा है, मेरा वैभव कितना बड़ा है, जो दिखाने जाएगा माया का शिकार बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति दीनता से, नम्रता से मैं बहुत पतित हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, कि बाकी सभी को वैष्णव भक्त मानकर मैं खुद अभक्त हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अपराधी हूँ, ऐसा जो मानेगा वो व्यक्ति माया से बच सकता है। ये तो माया हमेशा हमें पकड़ी हुई है। तो ये जो भाव है कि हम बड़े पतित हैं, हम बड़े दुराचारी हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि जगह माधवी वही जय विजय सिखाने आए हैं और चैतन्य महाप्रभु लीला में भाग लेने आए हैं कि जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में दोनों का, जगह माधवी का, बंगाल में, लेकिन गलत संगति से और फिर गलत इच्छाओं की वजह से बड़े पापी बन गए थे। दुनिया के सारे पाप उन्होंने बहुत मात्रा में किए थे। जो चित्रगुप्त है, जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, अकाउंट रखते हैं, उनका ऐसा कहा गया है कि उनका बड़ा डिपार्टमेंट उनकी फाइल से भर गया था कि जगह ही नहीं थी, उनका इतना बड़ा फाइल जमा हो गया था। इतने उनके पाप, इतने उनके कोई कल्पना नहीं कर सकता, पापों के पहाड़ उन्होंने कर लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस जगत में सब जगह फैलानी है और उसकी महानता दिखानी है, तो सबसे पहले ये सबसे बड़े पापी जो है इनको भक्त बनाना चाहिए। तो लीला जो है हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जब देखते हैं कि नवद्वीप के एक चौक में ये दोनों शराब पीकर बड़े मस्ती में थे और झगड़ा कर रहे थे, लोगों को गाली दे रहे थे, एक दूसरे को भी गाली दे रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे, तो सब लोग वहाँ पे आकर तमाशा देख रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि हाँ, इनको अभी कृपा देनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु उनको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगाई माधवी, आप कृपया गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए। कहो गौरांगो लहो गौरांग, क्या नाम है? भज गौरांगो कहो गौरांग लहो गौरांगे नाम रे। तो ऐसा वो भजन जो है नित्यानंद प्रभु के मूड में है कि सबको बोल रहे हैं कि आप गौरांग कहिए, जो राधा कृष्ण है, हरे कृष्ण कहिए। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है पहले कि हमें सिखाता है। तो मदाही जो है एक जो मटका होता है जिसे दारू पिया था उससे ही उनका सर फोड़ देता है। पहले दिन तो भाग जाते हैं नित्यानंद प्रभु, लेकिन दूसरे दिन जो है जब पुनः जाते हैं तो गुस्सा आकर उनका सिर फोड़ देता है। तब फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो जाते हैं कि इनका वध करना चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ते हैं कि महाप्रभु इस अवतार में आप किसी का वध करने नहीं आए हैं, आप कृपा देने आए हैं, आप शुद्ध बनाने आए हैं, तो कृपया
कि इन्हें क्षमा कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप इनको महान भक्त बनाइए। तो पहले जगाई समझ जाता है कि, और दूसरे दिन जब सिर फोड़ दिया था नित्यानंद प्रभु का, तो जगाई ने मदाही को रोका था। नित्यानंद प्रभु जगाई का गुणगान गाते कि जगाई ने मुझे बचाया था। तो पहले जगाई का कृपा मिलता है, जब मदाही देखता है मेरे भाई की कृपा मिल गई, मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो भी महाप्रभु को विनती करता है कि महाप्रभु मुझे भी कृपा दीजिए। तो बोलते हैं कि तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने नित्यानंद प्रभु को है ना दुख दिया है, उनका सर छोड़ा है, तूने अपराध किया है। जब तक नित्यानंद प्रभु तुझे क्षमा नहीं करते तुझे कृपा नहीं मिल सकती। वो समझ जाता है मान लीजिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु को कृपा मिल सकता है। वो भी फिर नित्यानंद प्रभु चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है। जब नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि मदाही पश्चाताप की भाव में उनके चरणों में क्षमा याचना कर रहा है, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं और फिर उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तो जगाई मदाही इस कृपा मिलने के बाद महाप्रभु उनको वचन दिया था, जब उनको आज्ञा दिया था कि जगाई मदाही आपको हमने क्षमा किया है, आपको हमें सभी पापों से मुक्त किया है, लेकिन एक वचन क्या है, एक शर्त है कि आप आज के बाद पुनः कभी पाप नहीं करोगे, पुनः वो पाप नहीं करोगे। तो इसकी आधार इसकी शर्त पर मैं आपको आज कृपा दे रहा हूँ। तो वैसे ही जब हमें वैष्णव की कृपा मिलती है, अपने गुरु की कृपा मिलती है, तो हमें समझना चाहिए कि हम गुरु कृपा से पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी पुनः कोई पाप नहीं करना है, पापों से बचना है और हमेशा भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि हमें वो एक ही उपाय है, हरे नाम केवलम कलौ नस्ति प्रतिभा। तो जगाई मदाही का जैसे भगवान ने उद्धार किया, वैसे ही वही रावण जिसको हम जलाते हैं महाप्रभु नहीं जलाए, महाप्रभु ने उनको कृपा दिया और उनको शुद्ध भक्त बनाया। जय विजय जो महान शुद्ध भक्त है, वैसे ही उस मूल रूप में उनको स्थित किया। तो कृपा के बाद ये जगाई मदाही हमेशा बड़े पश्चाताप की भाव में थे। उन्होंने सोचा कि हमने बहुत वैष्णव को लोगों को दुख दिया है, यातना दी है, पीड़ा दी है, तो हमें अभी सेवा करनी चाहिए। उन सभी दुष्कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्होंने गंगा के तट पे बड़े घाट बनाए, लोगों के लिए बड़ी सेवाएं की और सबसे क्षमा याचना की कि हमें क्षमा कीजिए, कि हमने आपको बहुत दुख दिया है। कि जब तक हम क्षमा याचना नहीं करेंगे जिनको हमने दुख दिया है, या भगवान के चरणों में या गुरु के वैष्णव के चरणों में हम क्षमा याचना नहीं करेंगे, तो हमें अपराधों से मुक्ति नहीं मिल सकती। कभी हम किसी को दुख देते हैं, किसी को हम तकलीफ देते हैं, तो जब तक हम उसके चरणों में क्षमा नहीं मांगते हैं, जब तक वो भक्त हमें क्षमा नहीं करता है, तो हमें भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सिद्धांत है। नाम अपराध में सबसे बड़ा अपराध भक्तों के चरणों में वैष्णव अपराध है, तो इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। कोई वैष्णव या किसी भक्त को भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। एक अपराध से सारे जो हमने गुण, अच्छे गुण पाए हैं, हम खो दे रहे हैं। तो आज के दिन जो है हमें चिंतन कर सकते हैं कि भगवान जैसे आपने रावण को वध किया या जगाई मदाही का उद्धार किया, वैसे इस पापी का भी, इस अपराधी का भी उद्धार कीजिए, इसको क्षमा कीजिए। जैसे वही भजन है, हरि हे दयाल मोरा जय राधा नाम, बार बार हे बारो लहो निज सान, बहु योनि भ्रमिनाता लोई शरण, निज गुणे कृपा करो अधम तरन, जगत कारण तुम्ही जगत जीवाना, तुम्हारा
छड़ कर नाही राधा रमण, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेरपती, तुम्ही उपेक्षिले नाथा ही होई बेगती, भावी या देखीनो येई जगत माझा रे, तुम्हा बिना के हो नाही दासे उद्धार। तो हम खुद को दास माने, हम सेवक माने जो अपनी सेवा से विमुख हो गया है, भगवान के धाम से पतित हो गया है। ऐसा खुद को जानकर समझकर दीनता से नम्रता से यदि हम भगवान के चरणों में याचना करेंगे, भगवान क्षमा कीजिए, आपके चरणों में हमें सेवा दीजिए। अयि नंदतनुजा किंकरम, अयि नंदतनुजा किंकरम, पतितं मां विषमे भवां बुधो, कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें सिखा रहे हैं, जैसे जगाई माता का उदाहरण किए, तो हमें भी शिक्षाष्टकम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कि हमें भावना में कि मैं बड़ा पतित हूँ, इस विषमय मायावी जगत में मैं पतित हो गया हूँ। भगवान आपके चरणों की धूल के कण के समान मुझे तुच्छ समझिए और स्थान दीजिए। तो जब ये दीनता होगी, नम्रता होगी और तो भगवान दया दिखाते हैं। और उसके पहले भगवान बताएं कि नाम जप कैसे करना चाहिए, नाम जप का सही विधि क्या है। क्योंकि नाम जप तो सब लोग करते हैं, लेकिन सही यदि हमें संपूर्ण लाभ जल्द चाहिए, बिना विलंब चाहिए, तो रामबाण के समान वो काम करता है। क्या उपाय? चित्रनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। कलयुग जो है दोषों का सागर है। दोष दूसरों में नहीं है, दोष अपने अंदर भी सागर के समान है। कलेश दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः, कीर्तनार्य कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। भागवत का जो वचन है सुखदेव गोस्वामी का अंतिम स्कंद में, कि कलयुग जो है दोषों का सागर है। इस कलयुग के दोषों को सागर से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, भगवान के नाम का संकीर्तन। कलौ तत् हरि कीर्तना। इन वो कीर्तन भी यदि सही भावना में नहीं होगा, केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए होगा कि यूट्यूब में लोग कितने देखने वाले हैं, ऑनलाइन कितना देखने वाला है, लाइव कितना देखने वाला है, कितना लोग लाइक करने वाला है, अब खुद बोल देते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो फिर ऐसी भावना में वो नाम का प्रभाव नहीं होगा, वो केवल दिखाने का नाम है। स्वयं को बड़ा तुच्छ मानकर, बड़ा पतित मानकर भगवान की सेवा के लिए याचना करना, ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, नीच नहीं, सुनीच। बोलते कि योग्य सुयोग्य या उचित कि जैसे सु जो है, सु मतलब बहुत अच्छा, तो सुनीचे न सबसे महान नीच, सबसे बड़ा नीच, कि तृणादपि सुनीचे न। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे कि हम खुद को, जो रास्ते में पड़ा हुआ घास का तिनका होता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे लोग पत्थर मारते हैं, जैसे आम का पेड़ होता है तो आम तोड़ने के लिए लोग पत्थर मारते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने कहा कि वृक्षों से भी सहनशील होना चाहिए। क्यों? वृक्षों की सहनशीलता उनकी असहायता है, उनके पास ऑप्शन नहीं है उनके पास उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, इसलिए उनकी सहनशीलता इतनी महान नहीं है। सहनशीलता है लेकिन वो जबरदस्ती की सहनशीलता है, उनके पास उपाय नहीं है, उनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी है पेड़ पौधों की। जैसे घास का तिनका भी, घास का तिनका जो पड़ा हुआ है उसकी मजबूरी है
मतलब उसको झुकना ही है। लेकिन भगवान ने कहा, इसलिए कहा उनके समान नहीं, उनसे ज़्यादा, क्योंकि वो हमें ऑप्शन होता है प्रतिकार करने का। तो वहाँ पर बोल रहे प्रतिकार मत कीजिए, आप उसका जो सही ये है ऑप्शन है, सही पर्याय जो है उसको चुनिए कि घास के तिनके से भी अधिक ज़्यादा नम्र बनिए। जहाँ पे आपको ऑप्शन होते हैं, तो वैष्णव की महानता इसी सिद्ध होती है, भक्तों की महानता। उनके पास ऑप्शन होते हैं प्रतिकार करने के, लेकिन वो प्रतिकार नहीं करते हैं, सहन कर लेते हैं। तो इसलिए कहा है त्रिनादपि सुनीचे न, खुद को बड़ा नीचे मान कर, वो घास के तिनके से ज़्यादा नीचे। तो हमें भी प्रतिकार करने की जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम घास के तिनके से ज़्यादा नम्र बनना चाहते हैं, पेड़ पौधों से भी ज़्यादा सहनशील दिखाना चाहते हैं। तो कैसे होगा कि हम अपना जो क्षमता है उसका उपयोग ना करें, किसका? प्रतिकार करने का, विरोध करने का। तो तनोरपि सहिष्णुः अमानिनः, कि खुद को जो मान की अपेक्षा होती है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, वो छोड़कर, क्योंकि ये छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम जब समझेंगे कि मान मिलेगा लेने से नहीं, देने से, जब बुद्धि से समझेंगे ये तत्व है अमानिना, कि मान की अपेक्षा मत कीजिए, तो कैसे संभव है? ये समझकर कि मान देने से मिलता है, हमें नहीं चाहिए लेकिन देंगे तो मिलेगा, दुनिया का नियम है। अमानिना, कि खुद के लिए मान की अपेक्षा मत कीजिए। जो अपेक्षा करता है वो ले नहीं पाता है वो ले नहीं पाएगा, मिलता भी नहीं है, कब मिलेगा भी वो ले नहीं पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपेक्षा नहीं करता, अमानिना, लेकिन देता है दूसरों को, मान देना, तो उसे समाधान भी मिलता है, उसके हृदय की शुद्धि भी होती है, आनंद भी आता है। अमानिना मान देना, तो ऐसी भावना से क्या होगा? जो कलियुग के लिए विधि है संकीर्तन, उसका पालन होगा। कीर्तनीय सदा हरि, दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए और समाज की सेवा के लिए हमसे शुद्ध नाम संकीर्तन, प्रेम संकीर्तन हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब भावना शुद्ध होगी, जैसे प्रभुपाद जी का, मैं अंतिम कुछ समय बोलता हूँ, प्रभुपाद जी का जो संकीर्तन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही बहुत सीधा सादा एकदम सिंपल ट्यून है, बहुत सादा है। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब गा सकते, चाइनीज, जापानीज, रशियन, अमेरिकन, इंग्लिश ना, सब गा पाए, अच्छे से गा पाए, अच्छे से सुन पाए, अच्छे से उस पर झूम पाए, हैं ताल पे। प्रभुपाद के संकीर्तन, प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा आज का ट्यून अलग, कल का ट्यून अलग, दिन का दोपहर बाद में अलग ट्यून के चक्कर में प्रभुपाद जी नहीं गए प्रभुपाद जी शुद्ध भावना में थे कि नाम का प्रचार हो, नाम का संकीर्तन हो, नाम का गुणगान हो। और ये हम ध्यान से सुनेंगे प्रभुपाद के संकीर्तन को, प्रभुपाद का जो पुकार भगवान के लिए, वो हम समझ सकते हैं। तीव्रता, छोटा बालक जैसे माँ के लिए रोता है, जैसे प्रभुपाद जी की रोने की पुकार है, दया भाव, दया मांगने की कृपा मांगने के लिए प्रभुपाद जी संकीर्तन किए कि भगवान आपके बिना कोई उपाय नहीं है, आपके सिवा कोई इलाज नहीं है, कृपया आप कृपा दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए और इन सब का उद्धार कीजिए। प्रभुपाद जी लिखे हैं प्रार्थना, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधम में प्रति की लागियान लेता करो विगति। तो प्रभुपाद सिखा है, जो वैष्णव आचार्य हैं और सबके सेनापति हैं, महाप्रभु के आंदोलन के सेनापति हैं, भक्त हैं। लेकिन चलो प्रभुपाद जी हमें अपने उदाहरण से सिखा है कि हमें खुद को बड़ा अधम पतित मानना चाहिए,
प्रभा जब दिखा है बड़ो कृपा कोइले कृष्णा कि मुझ पे आपने बड़ी कृपा की भगवान, लेकिन मैं बड़ा पतित हूँ, मैं बड़ा अधम हूँ, अधमेर प्रति। आप कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसी सेवा करूँ। तो हमेशा हमें भाव में होना चाहिए कि भगवान मुझे दिखाइए, ज्ञान दीजिए कि मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। यदि हम खुद को बड़ा महान समझेंगे, बड़ा विशेष समझेंगे, तो फिर दीनता, नम्रता, दैन्यता हमें नहीं होगी। फिर एक काम वासना, एक क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हमें पकड़ लेते हैं, माया का प्रभाव हम पे हो जाता है। ये हुआ है। हम भगवान के धाम में थे, हम भगवान के धाम में थे, बड़े आनंद में थे, बड़े खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इच्छाएं आई उनकी वजह से पतन हो गया है। तो इतना हमें समझना चाहिए कि मैं पतित आत्मा हूँ, मैं पतित जीव हूँ, इस माया के गड्ढे में मैं गिर गया हूँ, इसे कि बाहर निकलना है। तो हमें दीनता से ही, नम्रता से ही जीवन जीना होगा। यदि हम खुद को बड़ा मानेंगे तो हम इस जगत से बाहर निकल नहीं पाएंगे। यही उपाय है कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना। कीर्तन में सदा है, जो दूसरों को मान देगा उससे कभी अपराध नहीं होगा। और मान कब दे पाएंगे? जब हम दूसरों को प्रभु मानेंगे कि सारे प्रभु है, सारे माताएं हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं दास हूँ। ये जब मानेंगे अपना विचार कभी गलत नहीं हो पाएगा, मन में कोई दोष नहीं आएगा, मन में कोई प्रदूषण नहीं होगा। यदि हम दूसरों को माताएं मानेंगे और प्रभु मानेंगे। बहुत सादा चीज़ है कि यदि हम समझ जाएंगे कि मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, तो दास कभी किसी का शोषण नहीं करता है। दास आज्ञा पाकर सेवा करता है कि प्रभु मुझे बताइए मैं कैसी सेवा करूँ। तो यदि कोई भी व्यक्ति सेवक की भावना को अपनाएगा तो वो माया के प्रभाव से आसानी से बच पाएगा। जैसे हनुमान जी, अंतिम बार बोलता हूँ, हनुमान जी रामायण के जो बड़ा विशेष भूमिका निभाए हैं, या बड़े महान पात्रशाली व्यक्ति हैं कि हनुमान जी भगवान शिव जी का ही विस्तार रूप है सेवा के लिए। राम जी का हमेशा नाम जपते हैं शिव जी। जब भगवान इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर अवतार लिए तो महादेव भी सोचे कि मुझे भी सेवा करनी है, भगवान की लीला करके भगवान के साथ जाना है सेवा के लिए। तो महादेव जी सोचे मैं कौन सा रूप लूँ। भगवान तो नर का रूप ले लिए, मनुष्य का रूप ले लिए, तो मैं उनके समान रूप नहीं लूँगा, मैं उनसे थोड़ा छोटा नीचा रूप लूँगा। वो नर बने हैं, नर देह लिए हैं, मैं वानर देह लूँगा, वानर कि जो दिखने में भी भगवान के समान नहीं होगा। तो ये उनकी महादेव भगवान शंकर जी की, सदाशिव जी की दीनता है, नम्रता है कि दिखने में भी भगवान के समान ना दिखे। अहंकार नहीं आएगा, मैं भगवान के समान हूँ, तो भगवान जैसा हूँ। हमें सीखना चाहिए महादेव जो है हनुमान जी बने क्यों बने कि दिखने में रूप जो है बंदर का है, वानर का है, लेकिन भावना सबसे शुद्ध है। ये भी दिखाते हैं कि वानर, बंदर सबसे कामी होता है, कामुक होता है देह सुख के लिए, चंचल होता है, लेकिन वो भी रूप यदि मिले, लेकिन यदि सेवा की भावना हो तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि शरीर से कोई समस्या नहीं है, समस्या भावना से है। गलत भावना हमें देवता का रूप मिलने के बाद भी पतित कर देती है, और सही भावना वानर का रूप मिलके भी महान बना देती है। ये दिखाते हैं हनुमान जी जो है महादेव दिखाना चाहते हैं कि मैं वानर बन के भी सबसे महान ब्रह्मचारी बन सकता हूँ। भगवान दिखाते हैं। और कोई देवराज इंद्र बनने के बाद भी
काम वासना की इच्छा से पतित हो जाता है। ऐसे भागवत में खुद भगवान शुद्ध गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि यदि जिस काम वासना की वजह से हम भगवान का धाम छोड़कर इस जगत में आए हैं, जो उससे बचना है संपूर्ण रूप से, तो हमें सेवा की भावना को ही अपनाना होगा, हनुमान जैसा। और ये रामबाण उपाय है सेवा का भाव। इस सेवा की भावना में आप नाम जपिए, आप भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, गीता भागवत का पाठ कीजिए, या भक्तों की सेवा कीजिए, कुछ भी कीजिए, या झाड़ू पोछा सेवा कीजिए, प्रचार कीजिए, आप भगवान का अर्चा कीजिए, पूजा कीजिए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि सेवा की भावना नहीं है तो फिर आप कुछ भी कीजिए, पतन होना निश्चित है। क्योंकि व्यासासन में बैठ के प्रवचन देना आसान है, और यदि सेवा की भावना नहीं होगी तो वही सेवा, वही कार्य आपका पतन कर सकती है, अहंकार बढ़ा सकती है। इसलिए जो अपने वैष्णव आचार्य हैं, अपने भक्त हैं, सीनियर भक्त जो है, गुरु वृंद है, वो कहते हैं कि सारी सेवाएं, झाड़ू पोछा सेवा हो, किचन का सेवा हो, या भगवान की पूजा पाठ का सेवा हो, या प्रचार की सेवा हो, सारी सेवाएं एक प्रचार है। लोग आपको देखकर, आपकी सेवा को देखकर प्रभावित होंगे। ये नहीं है कि माइक लेकर जो भजन गाएंगे सबके सामने या प्रवचन देंगे वही सेवा है, बाकी सेवा नहीं है, ऐसा नहीं है। या प्रचार नहीं, कुछ लोग समझते हैं हमें प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है, हमें बस काम में लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं, यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा में लगा देते हैं, ये कहाँ प्रचार है, हमें बस बोलने का प्रचार, सेवा दीजिए। तो अपने गुरु महाराज जो है बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि अपनी सारी सेवाएं प्रचार है। सोना भी प्रचार है, भोजन लेना भी प्रचार है। तो लोग हमें देखते हैं कि लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो सारा 24 घंटा क्या है, प्रचार। लोग सोचेंगे हमें देखकर कि ये प्रवचन तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन व्यवहार तो अच्छा नहीं करता, तो वो उल्टा होगा, परिणाम उल्टा होगा। जितना कथा बोलेगा उतना उल्टा प्रचार होगा, क्योंकि उसका व्यवहार वैसा नहीं है। तो क्या समझना है कि हमारी सारी सेवाएं क्या है, प्रचार है। 24 घंटा लोग सीसीटीवी लगाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम भूल जाते हैं कि सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, या लोग तो देखते रहते हैं। सीसीटीवी कभी कभी फेल हो जाए, लेकिन लोगों की नज़र फेल नहीं होती है, लोग हमेशा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि 24 घंटा हमारे ऊपर हजारों कैमरे लगे हुए हैं, कोई ना कोई हमें हमेशा देख रहा है। तो दूसरी बात, जो हम प्रचार में लगे हैं भक्तों के लिए, ये बहुत आवश्यक बात है। जो प्रचार में लगे हैं उनको समझना कि प्रचार ये भी एक सेवा है। सारी सेवाएं क्या है, प्रचार। तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे प्रचार का सेवा मिलता नहीं, प्रचार का कोई मौका मिलता नहीं। हम जिस भी सेवा में लगे हैं वो भी क्या है, सबके लिए प्रचार कर सकता है यदि शुद्ध भाव है तो। और जो प्रचार करने में लगे हैं उनको भी यह समझना आवश्यक है कि प्रचार करना एक सेवा है। ये मालिक बनने का, अपना अधिकार दिखाने का चीज़ नहीं है। तो खुद मिथ्या अहंकार में नहीं फंसना है, मैं कितना ज्ञानी हो गया हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। जो ये समझेगा उसका पतन निश्चित है। कोई पद हमें मिलता है, कोई अध्यक्ष बनता है, कोई पोस्ट पे आ जाता है, हमें ये समझना चाहिए कि डिपार्टमेंट का जो मैं हेड बना हूँ, इंचार्ज बना हूँ, एक सेवा है। यदि मुझे कल बताया जाए आप अभी ये सेवा छोड़ दीजिए, दूसरी सेवा कीजिए, तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। ये नहीं मैं अध्यक्ष बना हूँ, अभी ज़िंदगी भर हमेशा के लिए मैं अध्यक्ष बना रहूँगा, ये नहीं। वो सेवा है। जैसे भगवान बोलते हैं मैं अध्यक्ष ने प्रकृति स्वीयते सचराचरम्, हमें वैसा नहीं बनना है कि मेरी अध्यक्षता में सब चलेगा, नहीं। वो नाम के लिए अध्यक्ष है हमें सेवा की भावना में रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी दिखाएं, वो फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं कि मैं सबसे अधम हूँ, भगवान मुझे कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, लोग क्यों फंसते हैं माया में,
क्योंकि पद का जो अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, वही पतन का कारण बन जाता है। कभी कभी हम सेवा के लिए कोई पद लेना पड़ता है, हमें कामना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति का विधि है कि उपाधि से मुक्त होना चाहिए। ये सब पद जो है, अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद, या कोई भी पद, डिपार्टमेंट हेड का, इंचार्ज का पद, ये सारे पद जो है उपाधि है। ये उपाधि करते हैं, बोला सभी उपाधि झाली, सर्व समस्या झाली, सब समस्या हो गया। उपाधि मतलब समस्या भी होती है। तो भागवत भक्ति की विधि, भक्ति का व्याख्या की है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। नारद मुनि दिए हैं कि कभी कभी हमने पद लिया है, लेकिन भक्ति का विधि क्या है, व्याख्या सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो अपने मन से, अपने हृदय से उसको बाहर निकालना है कि मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा इंचार्ज नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। पद लेंगे सेवा समझ के तो दोष नहीं आएगा, हमें अपना पतन नहीं होगा, माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। नहीं तो इस जगत का पद अवश्य हमें अहंकार देता ही है। यदि हमें भूल जाए कि हम सेवक है, ये पद हमें केवल सेवा के लिए दिया गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब तक हम उपाधि से मुक्त नहीं होंगे। महाप्रभु बताए कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल भक्तों का, दासों का दास हूँ। गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दास। हम जो सुनते हैं महाप्रभु सिखाए कि मैं बड़ा सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, उसका अहंकार आ जाएगा। मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैं कितना सीनियर ब्रह्मचारी हूँ, मैं कितना बड़ा सन्यासी हूँ, दोष आ जाएगा, माया का प्रभाव आ जाएगा। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं, महाप्रभु खुद भगवान हैं, सबसे महान सन्यासी हैं, सन्यासी शिरोमणि हैं, लेकिन दिखा गए अपने उदाहरण से कि मैं न हम विप्र न नरपति क्या ना वैश्य न शूद्र न सन्यासी, कुछ नहीं हूँ। मैं गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दास। गोपियों के जो पति है स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनके दासों के दासों का दास है। जब ये भावना होगी कि मैं केवल तुच्छ सेवक हूँ, तो हम भक्ति के प्रचार में भी अपनी सेवा में माया से मुक्त होकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज के दिन जो इतना बड़ा पावन दिवस है, हम रावण जैसी प्रवृत्तियों के ऊपर विजय पा सकते हैं हमेशा के लिए सेवा की भावना से। और फिर सेवा की भावना में जब हम नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम उच्चार कैसा है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, वो मायना नहीं है, भावना इम्पोर्टेंट है। नाम जप का, शुद्ध नाम का यही विधि है कि यदि हमें ये भाव है भगवान में मुझे आपकी सेवा में लगाइए। हे राधा रानी, भगवान की जो लाडली शक्ति है, हे राम जो आनंद के सागर है, परम भोक्ता है, हे कृष्ण जो आप सर्व आकर्षक है, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। जो महामंत्र है ना, उसका मतलब यही हमें बताया जाता है कि भगवान की सेवा में लगना, भगवान की सेवा के लिए मांगना, यही भावना होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविता में, मुझे कोई कामना नहीं भगवान, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। पद मिलेगा भी तो मैं केवल एक सेवक, तुच्छ सेवक के रूप में उसको निभाऊंगा, और जब मुझे पद नहीं भी होगा तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो यदि हम समझेंगे हनुमान जैसा कि हम भगवान के तुच्छ सेवक हैं और भगवान की सेवा समझ के भजन पूजन, भगवान का जो भी सेवा है या नाम जप है, उसमें भगवान का नाम का संकीर्तन तथा इसमें लगेंगे, अवश्य अपना जीवन शुद्ध होगा और जीवन सफल बनेगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो मैं कुछ बोल पाया हूँ उसका पालन कर सकूँ और भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा सकूँ। बहुत धन्यवाद। हरे ओके, सवाल हाँ कुछ समझ लो।
हमने भी सुना है, लेकिन जो भागवत का श्लोक जो हमने पढ़ा है तो उसमें हृदय में बताया गया है। तो दोनों भी हो सकता है, क्योंकि नाभि से ही अपना पोषण होता है, नाभि से ही अपना माता के गर्भ में अपना जीवन बनता है और हृदय से ही सारी इच्छाएं प्रकट होती है। तो दोनों भी हो सकता है ऐसा कोई, क्योंकि ये भी बताते हैं कल्प होते हैं, रावण का कोई जन्म एक बार नहीं होता है, हर त्रेता युग में रावण आता है, तो कोई युग में नाभि में बाण मारा होगा, कोई युग में, लेकिन जो आज के श्लोक में देखा हृदय की बात वहाँ कही गई है। तो दोनों हो सकता है, क्योंकि रावण का जन्म एक समय एक बार नहीं होता है, बार बार ना, जितने भी त्रेतायुग आते हैं साइकिल में ना, त्रेतायुग और रामायण का लीला होता है, तो रावण उसमें होता ही है। राम जी आते हैं तो नाभि का भी कई कथा में उल्लेख हुआ है, तो कोई वो हो सकता है, लेकिन आज के जो श्लोक हमें देखा उसमें क्या है, हृदय का उल्लेख है। इसमें कोई ऐसा इतना ऐसे कैसे वो हो सकता है। मुख्य बात है, सिद्धांत की बात है कि जो वासनाएं हैं वो हृदय से प्रकट होती हैं, इसलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी का और सवाल, टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कल प्रभु जी स्वयं की किताब भी लिखे, हम तो हेतु ला सकते। IAS मतलब प्रभु जी की इच्छा था कि IAS, अभी वास्तव में IAS बन गए, आई आम सरगन। तो आज कार्यक्रम शाम को गए थे नौसारी, यहाँ पर नवोदय विद्यालय जो कि गवर्नमेंट की स्कूल है, तो आज की तो उसका अपॉइंटमेंट मिली 10:30 बजे। वहाँ पर जो नवोदय स्कूल के बच्चों के लिए एक वन टाइम प्रोग्राम जैसे रहेगा, तो प्रभु जी बहुत विशेष प्रचार करते ताकि आगे आगे हाल है कि नवोदय में जाकर सीड जो पेड़ होता है, पेड़ की पहले सीड डालते हैं, तो सीड डालते हैं, तब से आगे जाकर कृष्ण कृष्ण भावना में रहेंगे। तो बहुत अच्छा क्लास था। रामायण की विशेष प्रसंग लेकर हमारा लाइफ में रिलेट करके कुछ बोल रहे थे, रावण की चरित्र, हनुमान जी की चरित्र, बहुत विशेष था। विशेष धन्यवाद प्रभु आपकी कथा के लिए। और आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी प्रसाद के लिए जाइए।